भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोजाना हम खास सीरीज कर रहे हैं, इसका नाम है बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। इस सीरीज में बिहार की हर राजनीतिक घटना, वहां के नेताओं के बयान, वहां होने वाले जो भी नए डेवलपमेंट है उससे आपको वाकिफ कराते हैं, उससे जुड़ी हर जानकारी आपसे साझा करते हैं। दो बड़ी खबरें बिहार से हैं। पहला तो ये कि संजीव कुमार जो कि जेडीयू के एमएलए थे, अब वो पाला बदलकर आरजेडी के हिस्सा बनने जा रहे हैं। इससे दो बातें होंगी। पहला ये कि खगड़िया का जो इलाका जो अब तक नीतीश का गढ़ कहा जाता था, बीजेपी लगातार वहां जीतती आ रही थी, जेडीयू का जो कैंडिडेट है वहां से जीतता आ रहा था, लेकिन अब संजीव अगर आरजेडी में जाते हैं तो दो विधानसभा सीटें हैं, उसका नुकसान होने वाला है। हालांकि नीतीश कुमार ने पुरजोर कोशिश की थी कि कम से कम संजीव कुमार को रोका जाए, लेकिन संजीव इस बात से नाराज थे कि पार्टी के अंदर उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनके मन माफिक मुरीद सीट से उन्हें लड़ाया नहीं जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार अब महिलाओं पर बड़ा दाव चल रहे हैं। तमाम जो डीए हैं वो बढ़ाए गए हैं, पेंशन कर्मियों को जो 8वां वेतन आयोग है उसकी सिफारिश की गई है। इसके अलावा 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। ये तो बड़ी खबर थी जिससे आपको रूबरू कराना जरूरी था, लेकिन इससे बड़ा डेवलपमेंट क्या, सुनिए। बड़ी खबर यह है कि दिवाली के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन अनाउंस अबाउट द अपकमिंग इलेक्शंस, और बहुत मुमकिन है कि ज्ञानेश कुमार अगले हफ्ते बिहार जा रहे हैं और वहां जाने के बाद वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ग्राउंड रिपोर्ट वो लेंगे। वहां पर थोड़ा सा होमवर्क उनको करना है और उसके बाद करीब 4 से 5 चरणों में बिहार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। एक बड़ी खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव लगातार सीमांचल के इलाके में ओवैसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के राष्ट्रीय चीफ हैं, हैदराबाद से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हमने एक खत लिखा बाकायदा और उसमें हमने गुजारिश की आरजेडी से कि सीमांचल के इलाके में कम से कम 5 या 6 सीटें हमें दे दी जाएं, लेकिन ओवैसी के खत का जवाब नहीं आया, जिसके बाद वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन आपको एक मुसलमान नेता बिहार में नहीं चाहिए। अब बहुत बड़ा मसला ये भी है क्योंकि पीके लगातार जेडीयू और बीजेपी के नैरेटिव को लेकर बहुत मुखर हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, और कहा भी यह जा रहा है कि पीके कम से कम बीजेपी और जेडीयू के कुछ वोट बैंक्स को जरूर काटने वाले हैं। हालांकि कैंडिडेट जीतेंगे हारेंगे इसे लेकर अभी इम्कान नहीं है, अंदाजा नहीं। लेकिन एक बड़ा सर्वे है, सी वोटर एक बड़ी एजेंसी, उन्होंने सर्वे किया, वो सर्वे कहता है कि तेजस्वी यादव अभी भी बिहार में जो लोग हैं उनके हिसाब से, उनके मुताबिक, उनके मुतल्लिक अभी भी फेवरेट मुख्यमंत्री हैं बिहार में। दूसरे नंबर पर पीके आ गए हैं, तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार है और सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के डेप्यूटी सीएम है बिहार में, वो चौथे 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो सर्वे है वो सर्वे कहते हैं कि बिहार में अगर चुनाव होता है तो एनडीए की सरकार निश्चित तौर पर आने जा रही है। ये सिर्फ एक अंदाजा है, दिस इज ओनली, हम वी कैन से कि लगता है कि 150 से 180 के बीच में सीटें एनडीए लेकर आ सकती है। 243 सीटों वाला बिहार विधानसभा है, जहां पर बहुत मुमकिन है कि 22 नवंबर से पहले चुनाव करा दिए जाएं, क्योंकि सेशन को 22 नवंबर से पहले रेज्यूम करना है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट ये भी है कि बिहार में जो 18 से 25 साल के वोटर्स हैं, यानी स्टूडेंट जो है, उनके लिए करीब 3 अरब रुपए का वजीफा स्कॉलरशिप का ऐलान नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। इसका 2 फायदा होगा। पहला तो ये कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है दे आर गोना वेट फॉर द स्कॉलरशिप, और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो बहुत मुमकिन है जेडीयू के और एनडीए का जो गठबंधन वहाँ पर चल रहा है, जो अलायंस है, उसके लिए वोट करने जा रहा है। और दूसरा बड़ा फायदा ये कि बहुत सारे बच्चे लोन लेकर जो पढ़ाई करते हैं, कॉलेजेस में हैं, उनको जो इंटरेस्ट पे करना है वो इंटरेस्ट भी बहुत कम हो जाएगा। और जो मियाद है, ड्यूरेशन है जो लोन पेमेंट की, पहले क्या होता था कि आपका कोर्स जब खत्म होता था उसके बाद से आपकी ईएमआई शुरू होती थी, लेकिन अब आपको 10 साल का वक्त मिलने जा रहा है।
बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार हमारी खास सीरीज है जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। मुझसे कोई सवाल पूछना हो, किसी नेता का प्रोफाइल जानना चाहते हैं या बिहार का कोई ऐसा नैरेटिव जो आप अभी तक समझ नहीं पाए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने सेशन में, अपने वीडियो में आपको उन चीज़ों का डिटेल दूं, ब्यौरा दूं। और बिहार की किसी सीट का समीकरण अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे ट्विटर हैंडल पर यानी एक्स हैंडल पर, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फेसबुक पर मुझे टैग कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने, सुनने, पढ़ने और समझने के लिए आप प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम। इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।